जय हिंद दोस्तों। अब आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, इसलिए आप अपनी पढ़ाई को और तीव्रता से करिए। एक एक चीज़ को बारीकी से समझिए ताकि एग्ज़ाम्स में आपके बहुत अच्छे नंबर आ चुके आए। इसके साथ हम स्टार्ट करते हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक और प्रश्न। आइए देखते हैं कि लिखा, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। देखिए, तो √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करने के लिए देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम फिर से वही बात बोल रहा हूँ कि आप इसको इसके उल्टा मान लीजिए, विपरीत मान लीजिए इसे। तो हम इसको लिख लेंगे कि माना √3 क्या है, एक परिमेय संख्या। ठीक है, आइए इसी पे हम सॉल्व करते हैं। तो हम लिख लेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। चलिए दोस्तों, अब देखेंगे परिमेय संख्या है। तो अब आप बताइए, अगर परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या का डिफिनीशन आपको बताए हैं कि परिमेय संख्या वह संख्या है जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो उसी को हम लिखेंगे कि √3 है, √3 सिद्ध करना था, √3 = p/q। अब देखिए, तो q ≠ 0, q ≠ 0 और p तथा q क्या होते हैं, सहअभाज्य संख्या होते हैं। क्या होते हैं, सहअभाज्य हैं। p और q क्या है, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं। अब देखिए, तो इस प्रकार से p तथा q का जो HCF की अगर हम बात करें, p तथा q का जो HCF होगा वो क्या होगा, 1 होगा। अगर सहअभाज्य है तो दोनों का HCF क्या आएगा, 1 आएगा। सहअभाज्य का मतलब होता ही यही है कि ऐसी दो या दो से अधिक संख्याएं जिनका HCF कितना है, 1 आए। आइए, अगर इसको HCF अगर 1 आ जाता तो ये परिमेय है, अगर नहीं आता तो परिमेय नहीं। आइए इसी बात को सिद्ध करेंगे। तो अब इसका तिर्यक गुणा कर रहा हूँ, तो q भाग के रूप में जब इधर जाएगा तो जाएगा √3 q बराबर p, या इसी को हम लिख सकते हैं p बराबर √3 q। चलिए, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों को वर्ग कर दीजिए। क्या करिए, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अब समझते हैं इसको। तो जब वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा p², यहाँ पर हो जाएगा √3 q का भी स्क्वायर। तो p² हो जाएगा p² और √3 का स्क्वायर केवल 3 और q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, q²। इसको हम कर लेंगे समीकरण पहला। क्या कर लेंगे हम, समीकरण पहला मान लेंगे। तो इसको हम कर लिए समीकरण पहला। अब आप देख रहे हैं कि जो p² है वह क्या है, 3 से विभाजित होगा। तो p², चूंकि p² 3 से विभाजित होगा, जब विभाजित है, विभाजित है। अब देखिए, तो अब हम देख रहे हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे इसको, कि जो p² है अगर 3 से विभाजित है तो इसका मतलब, तो p भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। p भी 3 से विभाजित होगा। समझ लीजिएगा इस बात को, विभाजित होगा। चलिए, तो हम यह बोल रहे हैं कि अगर p² अगर 3 से विभाजित है तो p भी क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। अब इसको हम अगले स्टेप में मान लेंगे कि माना, चलिए अब हम इधर लिख रहा हूं कि माना, अब देखिए p के बराबर है ना, p मतलब 3 से विभाजित है। तो अब p के बराबर ये मान लेंगे कि हमने मान लिया p बराबर 3r मान लिए। क्या मान लिए, 3r, या आप 3r मान सकते हैं, 3c मान सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक है, तो किसके बराबर मानेंगे, तो p के बराबर। ठीक है, तो p के बराबर हम 3r मान लिए। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, समझिएगा अच्छे से, वर्ग करने पर, चलिए अब देखेंगे हम। तो इसका जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा p² और यहाँ पे जो वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3 3 की 9 r का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए p² हमको मान पता है 3q का स्क्वायर, समीकरण पहले से। तो p² का मान रखने पर, p² का मान रखने पर, चलिए, तो p² का जब हम मान रखने, जब p² का हम मान रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर
ठीक है। अब बराबर हो गया यहाँ पे 9 आर का स्क्वायर, तो 3 एक 9 3 और 3 3 9, तो क्यू स्क्वायर का मान कितना आ गया 3 आर का स्क्वायर। चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे कि जो क्यू स्क्वायर है, अब देखिए बराबर, चलिए एक और बॉक्स में बंद कर लेंगे इसको हम। तो आप देख रहे हैं कि क्यू स्क्वायर बराबर 3 आर का स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं। इसको अब थोड़ा इसको इरेज कर रहा हूँ, इसको एक बार आप लोग रिपीट कर लीजिए, इसको मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, देखिए। चलिए तो अब आप क्या करेंगे, इसको बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको बहुत सावधानी से और सही से अच्छे से आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, वीडियो बिना स्किप किए। चलिए समझते हैं कि क्यू स्क्वायर अगर है बराबर 3 आर का स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर, चूंकि फिर वही मैटर, चूंकि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, विभाजित है, ठीक है। अब देखिए तो क्यू स्क्वायर जो है 3 से विभाजित है, तो क्यू भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको करेंगे हम कि अगर क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है तो क्यू भी 3 से विभाजित होगा। अब देखिए, अब हम देख रहे हैं कि अतः P तथा Q, या P है आपका, P तथा Q का HCF, सॉरी P तथा Q, इसको थोड़ा इरेज कर रहा हूं मैं, P तथा Q दोनों कितने से विभाजित है, 3 से, दोनों 3 से विभाजित हैं, दोनों 3 से विभाजित हैं, विभाजित हैं। चलिए समझते हैं। तो अब देख रहे हैं कि P से भी विभाजित है और Q से भी विभाजित है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि अगर दोनों से विभाजित है तो हम ये समझेंगे कि P और Q अगर 3 से विभाजित है, तो मतलब यह है कि P, अतः तो हम लिख सकते हैं कि P तथा Q का HCF, P तथा Q का HCF नॉट इक्वल टू 1। P तथा Q का HCF 1 नहीं हो पाएगा, क्यों? क्योंकि P तथा Q का HCF दोनों 3 से विभाजित है, तो HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए P तथा Q का HCF क्या हो गया, 1 हो गया। अब हम मान लेते हैं कि P तथा Q का HCF क्या है, 1 है, और यहाँ पे 1 के बराबर नहीं हो रहा, तो यह त्रुटि हुई उत्पन्न। तो यह त्रुटि क्यों उत्पन्न हुई है, क्योंकि हमारी अवधारणा क्या थी, गलत थी। तो आप इसको कई तरीके से लिख सकते हैं कि हमारी मान की अवधारणा गलत थी, या आप इसको जिस तरीके से भी लिखना चाहें तो हम लिखते हैं। देखिए तो हम यह लिखेंगे कि यह त्रुटि इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि हमारी मानी गई अवधारणा, गलत थी। अतः क्या हो जाएगा, अतः हम लिख सकते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, यही आपको सिद्ध करना था। अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, यही इस क्वेश्चन में बताना था। इसको फिर से एक बार वीडियो अपने से एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे और इसको अच्छे से लगातार 2-3 बार देख लेंगे, ताकि एग्जाम्स में आपका क्वेश्चन अच्छे से लग जाए। हाँ दोस्तों, हम देखेंगे अब इसी कड़ी में ये जो अगला क्वेश्चन आपका है, मान निकालना इसका, ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति का। आइए इसको समझते कैसे मान निकालेंगे। हर बार एग्जाम से ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए
तो लिखा है साइन 25 डिग्री और कास 65 डिग्री प्लस कास 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। देखिए तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए और इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए। तो हम चेंज कर ले रहा हूँ यहाँ पे कास को। तो देखिए क्वेश्चन पहले हम थोड़ा बता लेते हैं, जैसे है वैसे ही साइन 25 डिग्री, उसकी वजह से है कास 65 डिग्री, ये कास है, ठीक है, 65 डिग्री प्लस कास 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। अब देखिए यहाँ तो आप देखेंगे किसी में इसमें समय को चेंज कर लेते, साइन ने कास को चेंज कर लेता हूँ पहले। तो जाएगा साइन 25 डिग्री और इसको लिख सकते हैं कास 90 माइनस 25 डिग्री। देखिए कास तो कास और 90 में 25 घटाएंगे कितना आएगा, 65 डिग्री आ जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि हम इसको बनाना चाहते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। और देखिए प्लस तो कास 25 है तो कास 25 रहने दीजिए। अब देखिए हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 25 डिग्री, कितना है 90 माइनस 25 डिग्री। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं कि यह हो जाएगा साइन 25 है ही, तो इसको रहने दीजिए ऐसे ही। और ये कास 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन थीटा की जगह कितना है 25 डिग्री। अब देखिए प्लस कास 25 रहने दीजिए, कास 25 डिग्री और साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कास थीटा, तो हो जाएगा कास और थीटा के स्थान पर कितना है 25 डिग्री। अब देखिए तो यह दो बार है साइन 25 तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 25 डिग्री, कास स्क्वायर 25 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, दोनों का थीटा का मान क्या है सेम है। तो हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए अब हम क्या किया इसमें आइडेंटिटी यूज किया उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ यूज किया गया है चूंकि इस सब आइडेंटिटी अब यहाँ लिख दे रहा हूँ, क्योंकि यूज किया गया यहाँ पे कास 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे यूज किया गया साइन 90 माइनस थीटा, हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कास थीटा, क्या हो जाएगा कास थीटा। अब देखिए और यहाँ पे आइडेंटिटी यूज किया गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। यही यहाँ पे आइडेंटिटी यूज किए गए हैं। इसी आइडेंटिटी का यूज करके इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। तो एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल क्वेश्चन है, आपको इसको अच्छे से आप समझ लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।